लोगों से चिट्ठी ले लेंगे। केजरीवाल समर्थकों में शीला सरकार के खिलाफ गुस्सा है। गुस्सा इसलिए क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ। समर्थन दिया है और हम उनका समर्थन अपने फॉर्म के थ्रू इन लोगों के पास देने आए थे, लेकिन ये इतनी शर्मनाक बात है, हमारी सरकार पंगु हो चुकी है। केजरीवाल के समर्थक जब नंद नगरी से काफिला लेकर शीला दीक्षित से मिलने पहुंचे थे तो उनको उम्मीद नहीं थी कि पुलिस उनके साथ मुजरिमों जैसा सलूक करेगी। शीला दीक्षित जी कहती हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। जब दामिनी के साथ रेप होता है, उनकी हत्या हो जाती है, तो दिल्ली पुलिस उनके हाथ में नहीं होती। और आज देखिए दिल्ली पुलिस कैसे उनके इशारे पे काम कर रही है। समर्थकों में गुस्सा इसलिए भी था क्योंकि उन लोगों का आरोप है कि पुलिस ने उनको बेवकूफ बनाया। जब वो लोग लाव लश्कर के साथ शीला दीक्षित के घर चिट्ठियां सौंपने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उनको रास्ते में रोक लिया। पुलिस ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हर वार्ड के हिसाब से एक आदमी शीला दीक्षित के घर जा सकता है। इस तरह पुलिस ने करीब 272 लोगों को शीला के घर जाने की इजाजत दे दी। बाद में पुलिस सभी 272 समर्थकों को बस में भरकर ले गई और उन्हें शीला के घर ले जाने के बजाय इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दिया। पुलिस से लोगों की काफी देर तक नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने केजरीवाल समर्थकों से कहा कि वो चाहे तो जंतर मंतर जा सकते हैं। मैं इनको ऑप्शन दे रहा हूँ, जंतर मंतर जाए या जहाँ वापस से वहाँ चले। जब पुलिस ने आप समर्थकों की कोई बात नहीं सुनी तो वो लोग सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। पुलिस वालों ने कई बार केजरीवाल समर्थकों को वहां से हटाने की भी कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने वहां से कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। अब ये जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। इनको हम दिखाएंगे इस बार 2013 के इलेक्शन में ये गुंडा राज चल रहा है, इसको बदल के रखेंगे। जब तक नहीं बदल देते हम जान से उनको जीने नहीं देंगे। लेकिन बावजूद इसके आप समर्थक टस से मस नहीं हुए। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता अनिल भारद्वाज और भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कितना परेशान है दिल्ली सरकार इस आंदोलन से? देखिए, जनतंत्र में, लोकतंत्र में आंदोलन होते हैं और आंदोलन के पीछे क्या मकसद है वो सबसे महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि जो आंदोलन, जिनको एक तरह से जनता की आवाज बताया जा रहा है, आंदोलन के पीछे जो भूमिका है वो किस तरह की है, वो कहीं ना कहीं पीछे संदिग्धता नजर आती है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से कि जो आंदोलनकारियों के नेता हैं श्री केजरीवाल जी, वो कौशाम्बी में रहते हैं और कौशाम्बी में 8 से 10 घंटे का पावर कट है और आज तक उन्होंने कहीं कौशाम्बी या उस पर कभी कोई प्रदर्शन या वहां के लोगों की कोई जानकारी नहीं लेनी चाहिए कि वहां किस रेट पर बिजली उपलब्ध है और कितनी देर उपलब्ध है और जो पावर बैकअप है वो कितना महंगा है। नहीं, इस बात से क्या लेना देना है? अनिल जी, अगर वो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं तो कोई अपराध तो कर नहीं रहे। अगर दिल्ली को उन्होंने हमने ये तो कहा ही नहीं। हाँ, तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि वो कौशाम्बी में रहते हैं। आंदोलन करना लोकतांत्रिक व्यवस्था है जी, लेकिन आंदोलन का जो पीछे जो स्वरूप है, वहां मैंने कहा कि जब अगर किसी को जनहित में आंदोलन करने हैं तो जनहित का इस्तेमाल सारी जनता के लिए करना चाहिए। इतनी फिक्र जो महसूस कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि दिल्ली की जनता की कोई फिक्र कर रहा है। हम लोग ऑलरेडी दिल्ली की जनता की फिक्र करते रहे हैं और लगातार जनता के साथ हमारा संबंध रहा है और जनता ने हमें 3 बार चुनकर सरकार दी है। चलिए, तो मैं समझता हूं कि संजय सिंह साहब हमारे साथ हैं। संजय सिंह साहब हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। संजय सिंह जी, आप बताइएगा। नहीं, मुझे तो इनकी बात सुन के बड़ा आश्चर्य लग रहा है। महाराष्ट्र के रालेगांव से अन्ना हजारे जी दिल्ली आके पूरे देश का मुद्दा उठाते हैं, क्या अपराध करते हैं? उत्तर प्रदेश के विकलांगों के साथ भ्रष्टाचार किया इनके एक मंत्री ने, उसका मुद्दा अरविंद केजरीवाल उठाते हैं, कोई अपराध करते हैं?
देश के अंदर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जन लोकपाल कानून को लेकर आंदोलन करते वो अपराध है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम कोई दिल्ली सेंट्रिक आंदोलन चला रहे हैं? पूरे देश की जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर, मध्य प्रदेश में किसानों के साथ जो नाइंसाफी हुई उस पर भी हमने आंदोलन किया, तमिलनाडु में जो नाइंसाफी हुई उस पर भी आंदोलन किया। तो ये कुतर्क आप देके असली मुद्दे से क्यों ध्यान भटकाना चाहते हैं? दिल्ली में दिल्ली की जनता के साथ बिजली और पानी के नाम पर लूट हो रही है, उसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ, उसके प्रमाण है। बिजली कंपनियों ने शीला दीक्षित जी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है और उसी बात को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर दिल्ली की सरकार में जरा सी भी नैतिकता है, आज 8 लाख लोगों का अपना अपमान किया है दिल्ली की सरकार ने, उनकी चिट्ठियां लेने से इनकार कर दिया, पुलिस वालों को लगा के हम लोगों को रोका गया, ऐसी व्यवस्था कर दी थी जैसे हम लोग कोई आतंकवादी है। सामान्य पत्र लेकर भी अगर मुख्यमंत्री से मिलने लोग नहीं जा सकते हैं तो ये कैसा लोकतंत्र है? जी अनिल जी ये कह रहे हैं कि मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हैं आप, इधर उधर भटका रहे हैं आप अपनी बातों से ध्यान। देखिए ना तो मैंने ये कहा है कि कहीं लोकतंत्र में आंदोलन करना अपराध है, ना मैंने ये कहा है कि केजरीवाल जी को दिल्ली में आंदोलन नहीं करना चाहिए। नहीं, छोड़िए आंदोलन को, छोड़िए लोकतंत्र को, एक चीज का जवाब दीजिए। जो बिजली के बात को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप शीला दीक्षित पर लग रहा है, आपकी सरकार पर लग रहा है, उससे आप क्यों ध्यान बटा रहे हैं? नहीं, ध्यान नहीं बटा रहे हैं। आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि दिल्ली में जो बिजली के हालात कांग्रेस की सरकार आने से पहले थे, वो शायद उसकी जानकारी आपको ध्यान रखनी चाहिए। दिल्ली में आज भी बहुत सारे लोगों पर उस समय के मुकदमे दर्ज हैं और दिल्ली में जनता 8-8, 10-10 घंटे सड़क पे रहती थी। दिल्ली में जनता दिल्ली विद्युत बोर्ड या जब दिल्ली में डेसू था वहां जाकर प्रदर्शन करते थे, रात रात को जगते थे। दिल्ली में बिजली की उपलब्धता नहीं थी और हमारी सरकार ने दिल्ली में बिजली की उपलब्धता कराई। आज हमें फक्र है कि हम दिल्ली में जनता को संजय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं को छोड़कर 99% 24/7 बताना चाहता हूं। अरे पहले आप हमारी बात तो सुनिए। आपकी बात सुनिए, आप जो कहना चाह रहे हैं उसको मैंने समझ लिया। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। नहीं, आपके समझने का नहीं है ना आकुर जी, आपके समझने का नहीं है। अगर आप सवाल पूछते हैं तो पूरी बात सुनिए। आज जो दिल्ली में बिजली की उपलब्धता है वो लगभग 24/7 है और दिल्ली में जो बिजली की उपलब्धता कराई है वो हमारी सरकार ने कराई है और हमें फक्र है कि हम दिल्ली की जनता को सबसे सस्ते रेटों पर बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब यहाँ राजनीतिक बयानबाजी करने से तो काम चलता नहीं है। सबसे सस्ते रेट सत्ता में नहीं है वो तो कोई भी चीज कह सकते हैं। आज जहां दिल्ली एनसीआर में आप भी जाते हैं, आपका भी चैनल है, आप भी रहते हैं, वहां किस रेट पे बिजली उपलब्ध है आपको जानकारी होगी। जी चलिए, संजय जी बता रहे हैं किस रेट पर बिजली उपलब्ध है। देखिए, आज पूरे प्रमाण के साथ ये दिखाया गया कि दूसरे राज्यों से ज्यादा रेट में दिल्ली के अंदर बिजली मिल रही है, 5.5 रुपए यूनिट की दर से मिल रही है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपने 24 घंटे बिजली दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराई अगर, तो क्या वो निजी अपने पैसे से उपलब्ध कराई? जनता के टैक्स के पैसे से आपने बिजली उपलब्ध कराई, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि अगर आप 24 घंटे बिजली दे रहे हैं या पानी दे रहे हैं तो इसमें भ्रष्टाचार करने की छूट आपको किसने दे दी? नंबर तीसरी बात यह है कि कोई भी आरोप ये हम अपनी ओर से नहीं लगा रहे हैं। डीईआरसी के चेयरमैन ने 2010 में सारे फर्जी अकाउंट्स पकड़े थे बिजली कंपनियों के और उन्होंने कहा था कि बिजली का दाम दिल्ली के अंदर कम होना चाहिए। 23% दाम कम करने के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी। 5 मई को ऑर्डर जारी होने वाला था, शीला दीक्षित की सरकार ने 4 मई को ऑर्डर जारी करके वो रुकवा दिया। माने दिल्ली में जब बिजली का दाम कम करने की बात आई तो उस ऑर्डर को शीला दीक्षित जी ने रुकवा दिया। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं। ये 4 मई की चिट्ठी हमारे, आप इसको क्लोजअप में दिखा सकते हैं। जी मैं क्लोजअप, हम क्लोजअप में दिखाएंगे। संजय जी, लिखकर डीआरसी को लिखकर उसको रुकवा दिया जी। दूसरी बात, आज आप दिल्ली के अंदर किसी भी झुग्गी बस्ती में जाइए, किसी भी जेजे कॉलोनी में जाइए, किसी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जाइए, दिल्ली में बढ़े हुए बिजली के दाम से जनता त्राय कर रही है। चलिए संजय जी, आपके पास आएंगे, आपके पास हम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं, आपके पास आएंगे। आपके रोगी का 35 लाख का बिल है। संजय जी, आपकी बात पर जवाब लेंगे अनिल भारद्वाज जी से। उससे पहले मैं इस
डिस्कशन में इन्वॉल्वमेंट चाहता हूं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर संबित, आप बताइए, आप भी बिजली पानी का मुद्दा उठाते हैं, आपका आंदोलन किस तरीके से अलग है और कितने डरे हुए आप हैं आपसे? देखिए अबुल, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं यहां उठाना चाहता हूं। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बनाया है, आप पार्टी, और जब से वो बिजली पानी का विषय उठा रहे हैं, तो मीडिया में जब भी हम डिस्कशन में जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्वर उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के इस आंदोलन से डर गई है? क्या हमारा मुद्दा उनका मुद्दा बन गया है? मैं पहले इस विषय का स्पष्टीकरण दे दूं। पहला विषय, आप देखिए, एक महत्वपूर्ण विषय होता है, धर्म कहता है कि अत्याचार के खिलाफ लड़ना चाहिए, जो भी माध्यम आप अपनाएं उस माध्यम को अपना के लड़ें। इसमें ये कंपैरिजन कभी नहीं आना चाहिए कि मेरा माध्यम बढ़िया है या उनका माध्यम बढ़िया है। आप समर्थन करते हैं? मैं बता रहा हूं, मैं दूसरा विषय रख दूं, उसके बाद आप जो पूछेंगे बताऊंगा। दूसरा विषय, बहुत आदर के साथ कह रहा हूं, केजरीवाल जी और संजय जी हम सबके मित्र हैं, वो अभी नई दुल्हन है, नए नए घर में आए हैं। जैसे एक नई दुल्हन आती है तो एक उत्सुकता रहता है और मुंह दिखाई के लिए भी एक पूरा जो है एक आयोजन किया जाता है और लोग बड़े उत्सुक रहते हैं कि नई दुल्हन कैसी होगी। ठीक उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से एक उत्सुकता है कि किस प्रकार से ये जो नई पार्टी है क्या कर रही है। हम पुरानी बहू हैं, हमने घर को संभाला हुआ है, किस तरह से आंदोलन करना चाहिए। आज हमने पहली बार देखा आपके चैनल के माध्यम से किस तरह उनके ऊपर भी डंडे बरसाए जा रहे हैं, पानी की जो है फेंकी जा रही है, वो गैस बौछार की जा रही है उनके ऊपर, बैरिकेड्स कूदने की कोशिश कर रहे हैं उनके कार्यकर्ता। ये है सब हमारे लिए आम बातें हैं। वो सब मुद्दे की बात नहीं, मुद्दे पे ही आ रहा है, मगर जितनी बारीकी से देखिए ये मुद्दा अरविंद केजरीवाल साहब ने उठाया है जी, और जितना रिसर्च उन्होंने किया है, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने किया? क्यों? आप ऐसा कौन सा पहलू है जिस पे हमने रिसर्च करके पहले आपको आंकड़े नहीं दिए थे? विजेंद्र सिंह, जिसका विषय अभी संजय जी ने बताया कि 4 मई 2010 की जिस चिट्ठी के बारे में बता रहे थे संजय जी, क्या हमारे प्रदेश ने इस विषय को आगे नहीं रखा? विधानसभा के पटल में ही नहीं रखा। विधानसभा के पटल पे इस पर क्या हमारे विधायकों ने शीला दीक्षित जी से जवाब नहीं मांगी? केवल जवाब ही नहीं, नंदकिशोर गर्ग जी ने इस पर कोर्ट में केस भी दायर किया। वो हमारे पार्टी के विधायक रह चुके हैं, पार्टी के नेता भी हैं। तो आप बताइए, लोकतंत्र में न्याय के बाउंड्रीज के अंदर क्या हमने वो काम नहीं किए जो हमें करने चाहिए? हमने वो सब कदम उठाए जो एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष। लोगों को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जागरूक कर रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया बात है कि लोगों को वो जागरूक कर रहे हैं, वो भी एक अच्छी भारतीय होने के नाते अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। किंतु ये कंपैरिजन कभी नहीं होना चाहिए कि विपक्ष के नाते कौन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। वो तो 4 दिन से ये काम कर रहे हैं, हम तो 40 साल से ये काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, एक और रिपोर्ट दिखाते हैं जिसकी शिकायत आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने की है। 8 लाख चिट्ठियों का बंडल लेकर जब केजरीवाल का काफिला दिल्ली की सड़कों पर निकला तो कई जगह सड़कों पर लंबा जाम लग गया। जगह जगह उनके समर्थक शीला सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और इतना ही नहीं, खुद केजरीवाल ने भी शीला पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। दिल्ली में शीला और केजरीवाल के बीच अब बिजली और पानी पर सीधी जंग छिड़ चुकी है। सड़कों पर केजरीवाल समर्थकों ने शीला सरकार के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। आपके समर्थकों का आरोप है कि बढ़े हुए बिजली पानी के बिल आम आदमी का खून चूस रहे हैं और शीला सरकार सो रही है। ये मत भरे जाए क्योंकि ये बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बिजली का रेट बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है। शीला दीक्षित जी दिल्ली के सीएम, हम उनको ये पत्ते सौंपने जा रहे हैं। हमारे तकरीबन 8 लाख तकरीबन हमारे लोग, उनकी जो 40-50 लोगों की ये आवाज है, ये दिल्ली के 40-50 जितने ये 8 लाख से ज्यादा के आवेदन आए हैं, ये जो जिला दिल्ली को भेजी गई है, तो ये सारे लोगों ने अपनी सहमति जताई है कि हम 1 बिल नहीं देंगे या 2 बिल नहीं देंगे, या जब तक बिजली पानी के बिलों में सुधार नहीं होता हम बिल ही नहीं देंगे। समर्थकों का जोश देखकर खुद केजरीवाल भी शीला को खरी खरी सुनाने में नहीं चुके। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली वालों को बिजली तो मिल नहीं रही, लेकिन उनके घर भारी भरकम बिल आ रहे हैं और जब लोग इसका विरोध करते हैं तो शीला सरकार के कर्मचारी अराजकता फैलाते हैं। तो ये कई मीडिया चैनल वाले जो कह रहे हैं हम अराजकता फैला रहे हैं, अराजकता शीला दीक्षित ने फैला रखी है कि हम अराजकता फैला रहे हैं? आप किसी के घर में टीवी फ्रिज उठा के ले जाओगे? इस देश में कोई कानून व्यवस्था है कि नहीं है? शीला के घर मार्च निकालने के दौरान केजरीवाल समर्थकों की कई जगह पुलिस से झड़प हुई।
नंद नगरी से सैकड़ों की संख्या में ऑटो रैली से राजधानी में कई जगह ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी पड़ी। बावजूद इसके शीला सरकार के खिलाफ आप समर्थकों का जोश कम नहीं हुआ। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी हमारे साथ हैं। संजय जी, ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है